Important questions of ancient history पार्ट 2। भारत क्या है? महाकाव्य तथा पुराणों में भारत को क्या कहा गया है? भारती का क्या अर्थ है? प्राचीन भारतीय अपने देश को क्या कहते थे? प्राचीन ईरानी भारत को किस नदी के नाम से जानते थे? प्राचीन ईरानी सिंधु को क्या कहते थे? प्राचीन यूनानी भारत को क्या कहते थे? प्राचीन अरब के लोग भारत को क्या कहते थे? मध्यकाल में भारत को किस नाम से जाने जाना लगा? अंग्रेजों ने भारत को क्या नाम दिया? विंध्य की पर्वत श्रृंखला भारतवर्ष को कितने भागों में बांटती है? भारत की जनसंख्या का निर्माण कितने प्रकार के नस्लों के लोगों के मिश्रण द्वारा हुआ है? भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए कितने भागों में बांटा गया है? सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसको जाता है? भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद के संकलनकर्ता किसको माना जाता है? वेद किसका उपदेश देता है? वेद कितने प्रकार के हैं? चारों वेदों को क्या कहा जाता है? ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है? वेद में मंडलों, सूक्ति तथा ऋचाओं की संख्या कितनी है? ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद की रचना किसने किया था? इस वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध किससे है? वर्तमान में प्रचलित कैलेंडर को क्या कहा जाता है? ईसाई कैलेंडर किस पर आधारित है? ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को क्या कहा जाता है? ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती कैसे होती थी? ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन क्या कहलाता है? वेद में इंद्र और अग्नि के लिए कितनी ऋचाओं की रचना की गई है? पितरों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन किस वेद में मिलता है? यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? यजुर्वेद किस रूप में मिलता है? सामवेद में साम का क्या अर्थ है? ऋचा का अर्थ क्या है? वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? सामवेद में कितनी सूक्ति है? इस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अथर्ववेद किसके द्वारा रचित है? अथर्ववेद में कितने मंत्र हैं? अथर्ववेद में पद्यों की संख्या कितनी है? कौन सा वेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है? ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को कितनी शाखाओं में बांटा गया है? शौनक और पेपलाद किस वेद की शाखाएं हैं? सबसे प्राचीन कौन सा वेद है? सबसे बाद का कौन सा वेद है? उपनिषदों की संख्या कितनी है? मूलभूत उपनिषदों की संख्या कितनी है? किस संहिता में स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति प्राप्त होती है? वेदों को भली भांति समझने के लिए किसकी रचना किया गया है? वेदांगों की संख्या कितनी है?
सबसे प्राचीन कौन सा सूत्र है? पुराण के रचयिता कौन थे? पुराणों की संख्या कितनी है? सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? सामाजिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से किस पुराण का काफी महत्व है? सामवेद में ऋचाओं की संख्या कितनी है? अर्रय का अर्थ क्या है? आर्यक क्या है? उपनिषद का अर्थ क्या है? रामायण की रचना किसने किया था? चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता किसे कहा जाता है? महाभारत की रचना किसने किया था? जय संहिता और सतसहर्षि संहिता किसे कहा जाता है? लोहे के प्रयोग का सर्वप्रथम साक्ष्य 1000 ईसा पूर्व में कहां से मिला है? ऋग्वेद की भाषा कैसी है? कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है। टोना टोटका का ज्ञान किस वेद में मिलता है? सत्यमेव जयते लिया गया है। सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है? मनु स्मृति की रचना कब हुई थी? इस पुराण में विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख है। ऋग्वेद में इंद्र को क्या कहा गया है? गोमती नदी का आधुनिक नाम क्या है? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर थे? महावीर स्वामी जैन धर्म के कौवे तीर्थकर थे? जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? जैन धर्म में कर्म फल से छुटकारा पाने के लिए किसका पालन आवश्यक माना गया है? महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? महावीर स्वामी ने कितने महाव्रतों का उपदेश दिया? जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म कितने भागों में बटा हुआ है? जैन धर्म में श्वेतांबर संप्रदाय के अनुयायी किस रंग के वस्त्र धारण करते हैं? जैन धर्म में दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी किस रंग का वस्त्र धारण करते हैं? महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया था? जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ किसके पुत्र थे? पार्श्वनाथ ने कितने वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? महावीर स्वामी को किस वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ? महावीर स्वामी को किस नदी के किनारे संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ? महावीर के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? महावीर के पहले अनुयायी कौन थे? प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गणधरों में विभाजित किया था? जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक कौन था? स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह किसे माना जाता है? जैन धर्म के किस तीर्थकर को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है? जैन धर्म के कितने तीर्थकरों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? जैन धर्म में स्थूलभद्र के शिष्यों को क्या कहा गया है? जैन धर्म में भद्रबाहु के शिष्यों को क्या कहा गया है?